एटीएम है, वो पुराने एटीएम के बारे में पूरे बैंक मैनेजर से हमारी गुजारिश है कि पुराने एटीएम आप नए एटीएम से रिप्लेस करो, जिसको अलार्म कनेक्शन हो। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो कम से कम एक वॉचमैन वहां पे रखो, कुछ कैमरा वहां पे लगाओ, और हफ्ते में एक ही दिन ज्यादा पैसा डालने के बदले हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा एटीएम में डालते रहो। हमारे तरफ से भी हम लोग एटीएम जियो टैग करके हमारा पेट्रोलिंग और बढ़ा रहे हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑलरेडी गाइडलाइन दिया हुआ है कि उन्होंने कुछ परमिशन तो दी नहीं है, और कोविड का भी गाइडलाइन है कितना गैदरिंग कहाँ पे रखना, वो सब रिस्ट्रिक्शंस अभी है। उसके बारे में और एक बार हम तीनों कमिश्नर भी बैठ के बात करेंगे। उसके बाद अगर कुछ गवर्नमेंट से भी कुछ अगर ऑर्डर आएंगे तो हम डिटेल में आपको बता देंगे। फिलहाल तो अभी हमने किसी को भी परमिशन नहीं दिया है, ना किसी ने हमें अप्लाई किया है न्यू ईयर के लिए। ఇప్పుడు एटीएम थेफ्ट के बारे में जो हमारे राचकोंडा में अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है। जो गैंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा स्टेट का ये गैंग है, जिन्होंने 5 स्टेट में ये एटीएम के ऑफेंसेस किए। ये लोग जो है लॉरी से यहाँ पे आते हैं, जो आइसोलेटेड एटीएम है, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे कैमरा नहीं है, जहाँ पे पुराना एटीएम है जिसको अलार्म से कनेक्ट नहीं किया, ऐसे एटीएम को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए उन्होंने वनस्थलीपुरम में एक केस किया था पिछले महीने, और एक केस अभी यहाँ पे अब्दुल्लापुर में किया था। जो अब्दुल्लापुर में का केस है उसमें हमने 10 में से 6 लोगों को ऑलरेडी हमने हिरासत में लिया है, जिन्होंने 5 राज्यों में एटीएम के थेफ्ट किए। ये जो कि केसेस बहुत कम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हुए, क्योंकि उस समय पुलिस का काफ़ी अच्छा विजिलेंस था, इसलिए रोड एक्सीडेंट भी कम हुए उस पीरियड में, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी काफ़ी कम हुए। वही कारण होगा कि हमारा ओवरऑल जो क्राइम है वो टोटल कम हुआ है। इस साल जो एक अच्छी बात है कि कन्विक्शन जो है हमारा वो 51% बढ़ा है। पिछले साल जो 35% था, उसके पिछले साल वो 32% था। इस साल हमने और एक बात जो देखी कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, तकरीबन दुगना हो गया है। जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें भी ये जो साइबर क्रिमिनल है वो एक्टिव थे, और उन लोगों ने काफ़ी हरकतें करके लोगों को फंसाने की कोशिश की, और लोगों ने भी ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया है। ये जो पूरा साल है हमारे लिए खासकर सर्विस का साल रहा। शुरू के लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के बाद भी हमारे तकरीबन 70 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन किया है। 60,000 माइग्रेंट वर्कर को हमने 2 महीना तक उनका खाने का इंतजाम किया था, बाद में उनको घर भेजने का भी हमने इंतजाम किया। उनके लिए मेडिकल कैंप अरेंज किया था, पीने के पानी की सुविधा हमने दी थी तक। उसके साथ में जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए भी हमने न्यूट्रिशियस डाइट का इंतजाम किया था। और ये जो अच्छा काम है वो गवर्नमेंट के भी नोटिस में गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने जो मैनुअल बनाया कोविड के पुलिसिंग का, उसमें राचकोंडा पुलिस के 5 पेजेस वहाँ पे है। उसके साथ साथ हमारे जो कुछ पुलिस कर्मी है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम इंडिविजुअली भी किया है। खासकर जो हमारी उप्पल की डी शिवरानी करके जो महिला कांस्टेबल है, उसे अभी रिसेंटली CCRB का जो MHA ने 1-2 दिन का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था, उसमें CCTVNS डाटा एंट्री के लिए जो देश में 34 लोग चुने गए, उसमें उसको भी सम्मान मिला है। उसके साथ साथ जो फ्लड आया था, वो फ्लड के पीरियड में हमारे लोगों ने लोगों की जान बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उसमें ही हमारा जो एक गणेश कांस्टेबल है अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन का, जिसने अपना जान हाथ में लेके उसने JCB के मदद से एक डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला था, उसका काम को हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय साहब, उन्होंने भी नवाजा है। उन्होंने भी वहाँ से सर्टिफिकेट उसको भेजा है। ये पूरे साल में पब्लिक के सेवा के लिए काफ़ी अच्छा काम राचकोंडा पुलिस से हुआ है, खासकर महिलाओं के और बच्चों के। जो अभी जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के डॉक्टर RG आनंद मेंबर यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन आए थे, उस समय भी उन्होंने राचकोंडा पुलिस के बच्चों के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसके काम की सराहना की। हम आने वाले दिनों में भी हमारा ये जो काम है महिलाओं के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, बच्चों के लिए और खास जनता के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। विथ यू फॉर यू, ये हमारा राचकोंडा पुलिस का लोगो है। उस लोगो से हम अपना पब्लिक के लिए अच्छा काम जरूर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके, राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट का एनुअल प्रेस मीट आज यहाँ पे देवकी कन्वेंशन हॉल नागौल में हमने अरेंज किया था।
राचकोंडा में इस साल ओवरऑल जो क्राइम है वो 12% अभी कम हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस खासकर बहुत सारा अभी कम रिपोर्ट हुआ है। इस साल जो 3 महीना था लॉकडाउन का, वो 3 महीने के पीरियड में